नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। Smart about your game? Play on Ace 2 3 and enjoy Rummy with better graphics, better players, and a better experience. Ace 2 3, Rummy, well played. जो बॉर्डर इलाके में हो रहा है हम लोगों के साथ, वो क्या है जो गिलगित बाल्टिस्तान में चल रहा है, उसको एक अलग स्टेट बनाने का दर्जा देने की बात कर रहे हैं और इस पे भी वो काबिज चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज ही उस पर फैसला भी लेगी। पॉलिटिकल पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। इसको सामरिक नजरिए से कैसे देखा जाए? देखिए, वो गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात कर रहे हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में जो लोकल जो वहाँ का जो बाशिंदा है वो शिया मूल का है और बल्ताई और गिलगिती इलाके के जो लोग हैं वो जो मेन लैंड पाकिस्तान के जो बाशिंदे हैं उनके साथ में उनकी ना रीति रिवाज मिलते हैं ना तरीके मिलते हैं, वो बिल्कुल अलहदा हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में सुन्नी नेशनलिज्म है, सुन्नी टेररिज्म है और वहाँ पे शियाज के खिलाफ आपने देखा कराची में कितना बड़ा इज्तिमा हुआ जिसमें लाखों लोग शामिल हुए, एंटी शिया रैली थी। तो इस तरीके का वहाँ पे सेंटीमेंट है और जो सुन्नी मेजॉरिटी है वो शियाओं को मुसलमान ही नहीं मानती। तो जो गिलगित बल्तिस्तान के जो बाशिंदे हैं उनको वो काफिर मानते हैं और ये जो लोग हैं ये भी पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने काफ़ी एहतजाज किए, मुजाहरे करे और काफ़ी अनरेस्ट वहाँ पे चला है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने जो पंजाबी कम्युनिटी के जो मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान हैं, इनको वहाँ पे ज़मीनें दिलवाई, उनको वहाँ सेटल कराया और जो वहाबी सोच के जो मौलवी हैं उनको वहाँ भेजकर और जो शिया पहाड़ी जो लोग हैं उनका कन्वर्जन सुन्नी में करवाने की कोशिश करी। कुछ आतंकवादी घटनाएं भी हुई सुन्नी आतंकवादी संगठनों के जरिए। तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा डिसकंटेनमेंट है और वो पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है। तो जैसे जैसे ये डिसकंटेनमेंट बढ़ता जा रहा है तैसे तैसे पाकिस्तान की घबराहट बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान की फौज अब ये चाहती है कि ये एक नॉर्मल स्टेट बन के डायरेक्ट रूल में आए जिसमें लोकल जो गिलगित बल्ताई आदमी है उसका अहम रोल ना हो और जो पंजाबी मुसलमान जो ये सेटल करें उनका रोल रहे, उनको ही अक्सरियत में लाया जाए, उनको ही पावर में लेके आया जाए और ये इस तरीके की कवायद चल रही है। और साथ साथ इसमें चाइना का एंगल भी है क्योंकि चाइना भी चाहता है कि अगर वहाँ पर इंसर्जेंसी जैसे हालात बन रहे हैं तो जो सीपैक आ रहा है उसको खतरा है, तो वो चाहता है उसको सिक्योरिटी भी हो। तो चाइना भी चाहता है कि इसको आप एक 5th स्टेट बना लें और ये पूरे एरिया को ऐसे मैनेज करें जैसे आप सिंध और बाकी जगहों को करते हैं। Smooth at your game? Play on Ace 2 3 and enjoy Rummy with better graphics, better players, and a better experience. Ace 2 3, Rummy, well played. अच्छा, ये तो हुई पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति की बात। हमारे ऊपर इसका क्या असर है, भारत के ऊपर इसका क्या असर होगा जो पाकिस्तान में चल रहा है फिलहाल? देखिए, अगर हम इसको अपने मायने से सोचें तो ये तो हमारे हिंदुस्तान के हित में जा रहा है। हित में इसलिए जा रहा है कि अगर वो एक स्टेट नया बनाता है तो इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस की करारदादें जिसके ऊपर वो कस्में खाते हैं और पानी पी पी के हमको कोसते हैं वो असल में उन्हीं करारदादों को भंग कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उस करारदाद के मुताबिक आप मुल्क उसको रियासत जम्मू कश्मीर को आप अपने में डायरेक्टली विलय नहीं कर सकते। इसीलिए धारा 370 का भी था। तो जब हमने विलय कर दिया तो हम तो खैर यूनाइटेड नेशंस के उसको मानते ही नहीं है, लेकिन वो मानते हैं। अच्छा, वो यूनाइटेड नेशंस के जो यूएन रेजोल्यूशन है उसको वो मानते हैं, हम उस रेजोल्यूशन को नहीं मानते। हमारा ये कहना है कि उस रेजोल्यूशन में प्लेबिसाइट या रायशुमारी की बात थी। उसमें ये था कि पहले आप जो है अपनी फौजें हटाएंगे, पाकिस्तान फौजें हटाएगा, हिंदुस्तान पूरे कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा और उसके बाद में वहाँ पे इलेक्शन वोटिंग होगी और वो लोग डिसाइड करेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं या हिंदुस्तान के साथ जाएं। लेकिन जो पहली शर्त थी कि पाकिस्तान की फौजें जो है पीओके से वापस जाएं, ठीक। तो हमने तो बोला कि ये करारदाद बेकार है, ये बेमानी है, हम इसको नहीं, क्योंकि वो तो हमारा है ही, दूसरा कोई दखल कैसे दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान उसको हमेशा मानता रहा। अगर पाकिस्तान उसको मानता है और फिर गिलगित बल्तिस्तान को अपने में विलय कर देता है तो उसी को काउंटर कर रहा है, उसी का ही काउंटर कर रहा है, उसका अपना स्टैंड कमजोर हो रहा है और जब भी कभी अगर कोई बात नेगोशिएशन तक पहुंचेगी तो वहां पे वो कमजोर होगा। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि अब कभी भी इस बात पे नेगोशिएशन होगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो पीओके को हम विलय अपने में कर लेंगे, या तो वहाँ के लोग बगावत कर देंगे या हम वहाँ जाके और अपने इलाके को वापस उनसे छीन लेंगे।
छीन लेंगे। तो ये सब पाकिस्तान में चल रहा है। बस एक आखिरी सवाल ज़रा पाकिस्तान, चूँकि हम इस समय व्यस्त चीन के साथ हैं और हमारी नज़र थोड़ी सी भटकी हुई है पाकिस्तान से, दोनों के बीच मेजर अंतर क्या है? क्योंकि जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि चीन 2 साल 3 साल 4 साल की तैयारी करता है और पूरी धमक के साथ हमारे बॉर्डर पे आता है। पाकिस्तान के पास कोई तैयारी नहीं होती है। वो आर्मी उसकी, आपने जैसे बताया कि वो बिज़नेस करने में व्यस्त है, उसके जनरल बिज़नेस करने में व्यस्त हैं। वो 2 4 10 आतंकियों को भेजता है, वो मुठभेड़ रहती है, मारे जाते हैं। कई बार वो पार कर जाते हैं तो हमारे यहाँ बहुत सारे खतरे हो जाते हैं। दोनों के बीच का बेसिक फ़र्क क्या है? चीन का खतरा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, वो बड़ा है, या पाकिस्तान का खतरा क्योंकि उसके पास मुजाहिदीन बहुत ज़्यादा हैं, वो मरने मारने को उतारू, वो ब्लास्ट करने को उतारू होते हैं। देखिए बहुत बड़ा जो मेजर फर्क है, तो चाइनीज जो है वो ऐसी कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहते जिसमें उसका बहुत भारी नुकसान हो। Honest about your game? Play on Ace 2 3 and enjoy Rummy with better graphics, better players, and a better experience. Ace 2 3 Rummy, well played. उनके लिए एक सिपाही का मरना बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि चाइना के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी है। अगर वो एक सैनिक, अब जैसे गलवान में अगर 35 सैनिक मारे गए हैं तो 35 दुना इंटू 2 कर लीजिए, इतने परिवार वहाँ पे बर्बाद हो गए। क्योंकि एक माँ का परिवार है, एक पिताजी का परिवार है और इनका एक बच्चा है, 1 चाइल्ड पॉलिसी है। अगर वो बच्चा जो है लड़ाई में मर जाता है तो माँ के जो साइड का परिवार जो है, बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा, पिताजी की तरफ कौन करेगा? एक बहुत अनरेस्ट है। आपने देखा कि गलवान की स्थिति के बाद में चाइना से कई खबरें आई कि वहाँ पे काफी अनरेस्ट वाले हालात थे। तो चाइना कभी ऐसे काम नहीं करता जिसमें उसके सैनिकों की क्षति हो, और पाकिस्तान में उसका बिल्कुल विपरीत है। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के चलते वो ये अपनी फौज को मोटिवेट करता है और उसको वहाँ पे उनकी जो आइडियोलॉजी में मारना, मरना, शहादत देना, ये बहुत ही गर्व और गौरव की बात है। और ये एक तरीके से, जैसे हम लोग फौजी भाषा में कहते हैं कि उन्होंने ऐसी साइकोलॉजी कर रखी है कि जो धरती है और ये इंसान का जो जन्म है, ये एक ट्रांजिट कैंप है। अच्छा, आप यहाँ पर इस्लामी कायदे कानून से आप काम करेंगे तो आप जन्नत जाएंगे, और जन्नत आपका एक असली डेस्टिनेशन है। तो इसमें क्या चल रहा है इस पे ज्यादा ध्यान न दें, आप सिर्फ वो काम करें जो आपको कहा गया है। जन्नत के लिए आप तो काम करें। जन्नत के लिहाज से, तो वो जन्नत के लिहाज से वो मर देगा, मर जाएगा। और 72 हूरों के पास जाने की जो चाहत है और जो मंशा है उसकी, वो बहुत स्ट्रांग है और उसी तरीके से वो सोचता है। वो ज्यादा लंबी प्लानिंग नहीं करता है, इसीलिए वो हमेशा हारता है, हमेशा पिटता है वो, और कभी और एक दिन आएगा कि यही सोच उसको ले डूबेगी पूरी तरीके से ले डूबेगी। तो शायद अब आपको बेहतर तरह से समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान में फिलवक्त जैसे हालात चल रहे हैं, जो वहाँ की राजनीति चल रही है, जैसे इमरान खान कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और जैसे विपक्ष हावी होकर के अब सेना के खिलाफ बयान दे रहा है, ये पाकिस्तान में अरसे बाद देखने को मिला है कि सेना के खिलाफ सारे विपक्षी दल एकजुट होकर के कोई बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ये भविष्य में है। शुक्रिया, आप देख रहे थे ABP अनकट। Serious about your game? Play on Ace 2 3 and enjoy Rummy with better graphics, better players, and a better experience. Ace 2 3 Rummy, well played. ABP News आपको रखे आगे।